जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित का प्रश्नावली 7.3 के सभी प्रश्न। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हमने यहाँ पास कुछ इस प्रकार से लिख लिया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पास त्रिभुज की बात कर रहा है तो त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ABC ये एक त्रिभुज है, और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, ये BC जो है, ये BC जो ये एक रेखा है, ये एक आधार है, इसी पर दो जो है दो त्रिभुज बने हैं। ठीक है, और क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पास एक क्या है, DBC, यानी कि एक कुछ इस प्रकार से है, एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पास ये हो जाएगा DBC, एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है। अब क्या कह रहा है कि A और हाँ, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगी। ठीक है, और इस त्रिभुज में ये भुजा बराबर ये भुजा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज दिखा रहा है। अब क्या रहा है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। ठीक है, A और D, ये A और D जो है एक ही ओर स्थित है। ठीक है, BC के एक ही ओर स्थित है इधर के लंग में। ठीक है, यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करें। यहाँ पास हमने AD को बढ़ाया, ये जो AD है इसको हमने बढ़ाया कुछ यहाँ से, और कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, BC पर P पर। ठीक है, ये है P। ठीक है, यहाँ पास प्रतिच्छेद कर रहा है, तो दर्शाइए कि यहाँ पास पहला क्वेश्चन क्या दिया है, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। ठीक है, तो यहाँ पास त्रिभुज ABD ये इतना त्रिभुज, और ACD ये कुछ इतना त्रिभुज, हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को हम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास अब हम लिखते हैं त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में। ठीक है, इन्हें हमें क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है इन दोनों त्रिभुजों को। तो त्रिभुज ABD देखिए, ये समद्विबाहु त्रिभुज था। ठीक है, तो देखिए ये AB बराबर AC हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास क्या लिख देंगे कि AB बराबर AC। ठीक है, ये चीज़ क्या है, दिया है, क्या दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज था। ठीक है, इसलिए ये दिया है। और यहाँ पास आप लोग देखिएगा, ये जो AD है, ये AD जो है इधर की, ये ABD इस त्रिभुज में भी है, और इधर ACD इस त्रिभुज में भी है। तो यानी हम AD बराबर क्या लिख सकते हैं, DA। ठीक है, ये भी क्या है, दिया है। ठीक है, ये दोनों में जो है दिया है, यानी कि उभयनिष्ठ। ठीक है, ये हम लिख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पास आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो मेरे भाई, आप लोग यहाँ पास क्वेश्चन में दिया था कि ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दोनों की दो भुजाएं बराबर हो गई। तो इसकी AB भुजा और इसकी AC भुजा, ये भुजा बराबर हो गई, और इधर जो है BD भुजा और इधर CD भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। ठीक है, तो जो है ABD त्रिभुज में BD भुजा और ACD त्रिभुज में CD भुजा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो BD जो है CD भुजा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि BD बराबर CD ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास हम लिख देंगे कि ये भी दिया है। ठीक है, दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज था। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ये एक जो है भुजा मिल गई, यानी यस, ये भी भुजा मिल गई यस, और ये भी भुजा मिल गई यानी यस। तो हम कह सकते हैं कि S सर्वांग समता नियम से क्या हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है ABD इस त्रिभुज ACD के सर्वांगसम है। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। ठीक है, ये चीज़ हमें पहला सिद्ध करना था, तो हमने
पहला उत्तर जो है क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, ये पहला उत्तर था तो हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पास हम लिख देंगे कि इति सिद्धम। ठीक है, तो पहला उत्तर हमारा आ गया। अब मेरे भाई देखिए, यहाँ पास ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, अर्थात यहाँ पास ए बी ए सी के बराबर ये तो दिया था, और बी डी सी डी के बराबर ये भी दिया था। तो यहाँ पास जो ये कोण बचे हुए हैं, ये कोण जो है इस कोण के भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी ए डी, यानी ये इतना कोण, कोण सी ए डी। किस कारण, सी पी सी टी नियम से। ठीक है, सी पी सी टी नियम, सी पी सी टी नियम ये होता है कि यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में एग्जाम्पल दिया था, जैसे ये दोनों पेन हैं, ये दोनों पेन आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो इन दोनों की जो कैप होगी वो भी बराबर होगी। इस पेन की कैप इसमें लगाई जा सकती है और इस पेन की कैप इसमें लगाई जा सकती है, क्योंकि ये जो है ये दोनों पेन जो है आपस में बराबर हैं, पूरी तरह से बराबर हैं। ठीक है, इसलिए तो आप लोग CPCT का नियम बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये कोण बराबर, ये दोनों त्रिभुज बराबर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और हाँ, यहाँ पास एक कोण ये इतना जो है, ये इतना कोण इस इतने कोण के भी बराबर होगा, यानी कि BDA या ADB, इस कोण में क्या हो जाएगा, ADB। यहाँ पास हम लिख देंगे कोण ADB बराबर क्या लिख सकते हैं कि ADC, कोण ADC। ये भी क्या हो जाएगा, CPCT नियम से। ठीक है, और यहाँ पास कोई कोण बन रहा है, तो यहाँ पास देखिए इधर का ये B वाला कोण और इधर का ये C वाला कोण, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हो जाएंगे, अर्थात ये कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण ABD, कोण ABD बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण ACD, कोण ACD। ये भी क्या हो जाएगा, CPCT नियम से। तो जो है ये देखिए, अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसके संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला उत्तर। मैंने इन तीनों को क्यों लिखा, क्योंकि आगे इनसे और क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न में 4 क्वेश्चन है। ठीक है, 4 क्वेश्चन। तो अब क्या दिया है दूसरा कि ये तो हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया है, त्रिभुज ABP, ABP क्या है, ABP यानी इतना त्रिभुज, और त्रिभुज ACP यानी कि इतना त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम दिखाना है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को फिर से यहाँ पास बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी खिंचा गया है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पास नाम दे देते हैं A, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा B। ठीक है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, अभी हमने सिद्ध किया है। ठीक है, ऊपर। अब यहाँ पास हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP। तो यहाँ पास हम सबसे पहले जो भी सिद्ध करना होता है उसे हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP में। ठीक है, ABP यानी इतना त्रिभुज और ACP यानी इतना त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम दिखाना है। तो देखिए यहाँ पास जो है ये इस त्रिभुज में ABP, इस त्रिभुज में जो है ये भुजा इस त्रिभुज के ACP के इस AC भुजा के बराबर है, क्योंकि ये समद्विबाहु बाहु त्रिभुज हैं। ये चीज़ दिया है हमारे क्वेश्चन में, तो हम लिख सकते हैं AB बराबर AC। ये क्या है, दिया है। ठीक है, अब देखिए ये जो ये जो AP भुजा है इस त्रिभुज में भी है, इधर वाले त्रिभुज में भी है, और ये AP भुजा इस त्रिभुज में भी है, इधर वाले में भी इधर वाले में भी, अर्थात ये जो है उभयनिष्ठ है। AP बराबर हम लिख सकते हैं PA। ठीक है, ये क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ, ये दोनों त्रिभुजों में है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और निकालनी है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज दिखाने के लिए 3 चीज़ें हमें निकालनी होती हैं। अब यहाँ पास आप लोग दिमाग लगाइएगा। तो देखें इधर ABP त्रिभुज में ये वाला कोण और इधर ACP में ये वाला कोण बराबर हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर यहाँ पर सिद्ध किया, ये देखिए यहाँ पास ए बी ए पी या बी ए डी, ये कोण डी ए सी इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो ये कोण इस कोण के बराबर है। यहाँ पास हमने सिद्ध भी किया है कि कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, यानी कि सी ए डी ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, हमने जब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम किया था तो हमने सिद्ध किया था। ठीक है, CPCT नियम से। तो हम कह सकते हैं कि कोण बी ए पी, कोण बी ए पी बराबर क्या कह सकते हैं, कोण सी ए पी, कोण सी ए पी क्या हो जाएगा, हमने ऊपर सिद्ध किया है तो यहाँ पास हम लिख देंगे ऊपर सिद्ध किया है। हाँ ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया भुजा यानी एस, ये भी भुजा यानी एस, ये हो गया कोण यानी ए। तो हम कह सकते हैं कि एस ए एस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, एस ए एस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी पी। ठीक है, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि इति सिद्धम, इसे हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब हमारे में जो है इसी का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसी का तीसरा प्रश्न कह रहा है एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। एपी कोण, ये देखिए ये जो एपी है यहाँ पास देखिए क्या है, एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो मेरे भाई इसके कहने का मतलब क्या है कि एपी कोण, ये जो एपी कोण है ये कोण ए और ये कोण डी को भी, ये कोण ए और ये कोण डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, यानी कि ये कोण ए जो है ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा और ये कोण डी ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। तो मेरे भाई अभी हमने ऊपर सिद्ध किया कि ये बी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, सी ए डी, ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पास जो है ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग था। यहाँ पास हमने सिद्ध किया तो क्या हो जाएगा, बी डी ए बराबर सी डी ए, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास ये दोनों बराबर हो जाएंगे अर्थात ही समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, बराबर भागों में बांट गए तो यानी समद्विभाजित कर सकते हैं, करते हैं। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं, यहाँ पास ये देखिए यहाँ पास लिखा भी है कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। ठीक है, और इसमें बी डी ए डी बी, ये देखिए ये दूसरा दिया है, ये इन दोनों को नोट कर लीजिए। यहाँ पास हम कह सकते हैं, ये तीसरा उत्तर हमें निकालना है कि कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। ठीक है, ये चीज़ हमने ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, जब सर्वांग सम त्रिभुज दिखाए थे तो ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, और क्या किया था कि बी डी ए, कोण बी डी ए बराबर क्या थी, सी डी ए, कोण सी डी ए, ये भी हमने ऊपर सिद्ध किया था। ठीक है, ये देखिए ए डी बी या बी डी ए कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको उल्टा पढ़ सकते हैं। तो यानी हमने ऊपर सिद्ध किया था। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब भी है एपी कोण ए को, यानी कि ए कोण को भी समद्विभाजित करे, यानी ये देखिए ये ए है तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, ये कोण बराबर ये कोण, और डी को, ये जो डी है इस कोण ये कोण जो है दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि एपी कोण ए और डी को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे इसलिए क्या हो जाएगा, एपी कोण, यहाँ पास इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से एपी कोण ए और डी को समद्विभाजित
करता है। ठीक है, तो तीसरा उत्तर भी हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमें इसी का चौथा उत्तर प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखते हैं चौथा उत्तर, वो चौथा प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, एपी रेखाखंड बीसी पर लंब समद्विभाजक है। एपी रेखाखंड, सबसे पहले अब हम तीसरे पेज में भी चित्र बना लेंगे इसी प्रश्न का। ठीक है, तो हमने ये इतना त्रिभुज और ये इतना त्रिभुज हमने सर्वांगसम दिखाया, ये त्रिभुज बराबर ये त्रिभुज सर्वांगसम दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पास क्या कह रहा है कि एपी रेखाखंड बीसी पर लंब समद्विभाजक है। ये जो एपी रेखाखंड है ये बीसी पर लंब समद्विभाजक है, अर्थात कि ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है। ठीक है, तो यहाँ पास हमें क्या दिखाना है कि बी पी ए बराबर ए पी सी बराबर 90 अंश। ये चीज़ इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोगों ने अभी मैंने आपको जो है दूसरे नंबर में ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी करके दिखाया, ए बी पी ये त्रिभुज सर्वांगसम करके ए सी पी इस त्रिभुज के सर्वांगसम करके दिखाया। तो इसमें जो है ये इतनी भुजा इतनी भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास हम कह सकते हैं कि बी पी ए कोण बी पी ए बराबर कोण सी पी ए। अगर हमें कारण पूछते तो यहाँ पास हम कारण क्या लिखेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अभी हमने ऊपर सिद्ध किया कि सर्वांगसम क्या है। ठीक है, भाग। ठीक है, इतना लिख लेंगे, ये संगत भाग है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। हमें जो है इसको 90 अंश दिखाना है, लंब समद्विभाजक, यानी कि लंब जो है दो बराबर भागों में बटे हैं, दो लंब है। ठीक है, एक लंब ये एक लंब ये, हमें ये सिद्ध करना है। तो लंब का मान 90 अंश होता है। ठीक है, तो हमें 90 अंश दिखाना है। तो मेरे भाई देखिए ये सीधी एक रेखा है, यानी कोण बी पी सी, इस सीधी रेखा का मान क्या होता है 180 अंश। ठीक है, तो बी पी सी में जो है दो कोण बने हैं, एक कोण ये और एक कोण ये। यहाँ पास कह सकते हैं बी पी सी को हम कह सकते हैं कोण बी पी ए धन कोण ए पी सी। ठीक है, तो यहाँ पास हम कह सकते हैं बी पी ए कोण बी पी ए धन कोण ए पी सी कोण ए पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम 180 अंश। ठीक है, तो बी पी ए यानी ये कितना हो जाएगा, ये जो है बी पी ए सी पी ए के बराबर है। तो क्या हम बी पी ए के स्थान पर सी पी ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पास बी पी ए के स्थान पर हम लिख देंगे सी पी ए धन कोण ए पी सी बराबर 180 अंश। अगर कारण पूछे तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं कोण बी पी ए बराबर कोण सी पी ए, इसलिए। ठीक है, तो देखिए ये कोण ए पी सी दिया है और ये सी पी ए, इसका मतलब वही है। ठीक है, ए पी सी को हम सी पी ए भी पढ़ सकते हैं, ए पी सी भी पढ़ सकते हैं। एक बार और हम लिख देते हैं सी पी ए धन कोण, ये सी पी ए इसको भी पढ़ सकते हैं, या ए पी सी पढ़ो, इसको भी ए पी सी कर सकते हैं, इसको उल्टा पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पास ए पी सी लिख देंगे बराबर 180 अंश। ठीक है, अब यहाँ पास सी पी ए, ठीक है, सी पी ए आपके समझने के लिए लिख रहे हैं। तो ये कोण ये कोण दोनों जुड़ जाएंगे, दो हैं तो यहाँ पास दो कोण सी पी ए हो जाएगा इक्वल टू 180 अंश। ठीक है, तो ये जो दो है गुणे में है तो यहाँ पास भागे में जाएगा, तो यानी कोण सी पी ए बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश बटे 2। तो 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 नहीं यहाँ 18 90 अंश। कोण सी पी ए इज इक्वल टू 90 अंश। तो मेरे भाई ये जो है 90 अंश आ गया, तो ये भी 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पास हम कोण लिख सकते हैं कोण बी पी ए बराबर कोण सी पी ए। कोण बी पी ए का मान क्या दिया है, बराबर क्या हो जाएगा कोण सी पी ए का मान दिया 90 अंश। ठीक है, तो कोण बी पी ए का मान क्या आ जाएगा 90 अंश। ठीक है, तो यानी कि यह एक लंब समद्विभाजक का मतलब कि दो बराबर लंब, तो ये जो है ये 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पास अब हम लिख सकते हैं इसलिए एपी रेखाखंड बीसी पर लंब समद्विभाजक है। इसी कारण इसको सिद्ध करने के बाद हम ये लिख सकते हैं कि इसलिए एपी रेखाखंड
BC पर लंब समद्विभाजक है। ये हमारा क्या था, चौथा प्रश्न का उत्तर, यानी कि इति सिद्धम। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। ABC त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे ABC। तो यहाँ पास हम लिखेंगे ABC, ठीक है। यहाँ पास क्या है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। A से D जो है शीर्ष लंब का मतलब शीर्ष से द्वारा डाला गया लंब। तो यहाँ पास हम शीर्ष से इस शीर्ष A से D पर डालेंगे लंब, यानी BC पर, ठीक है। तो D पर लंब हो गया और यहाँ पास AB AC के बराबर है। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में जो है दो भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पास दिया है AB बराबर AC, ठीक है। तो ये शीर्ष लंब डाला गया, अर्थात ये 90 अंश का है, ठीक है। और ये 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश का होगा, ठीक है। क्योंकि सरल रेखा में बने कोण 180 अंश का, उसका मान 180 अंश होता तो ये 90 अंश, तो ये भी 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास दिया क्या है, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ये जो AD रेखाखंड है, ठीक है, ये जो AD रेखाखंड है क्या इस BC को समद्विभाजित करता है? BC को समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि BC को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि BD बराबर DC क्या कह सकते हैं हम, क्या बांटता है। इसके कहने का मतलब यही है। तो अब हम इसे हल करते हैं। यहाँ पास जो जो दिया है उसे सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, ये समद्विबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज ABC, ठीक है, जिसमें AD जो है AD त्रिभुज ABC पर शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है, ठीक है। BC पर है, ठीक है, इस BC पर है। A से जो है इस A से त्रिभुज जो है शीर्ष A से जो है डाला गया लंब है, ठीक है, BC पर। और क्या दिया है यहाँ पास, AB बराबर AC, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसलिए AB बराबर क्या दिया है, AC। और क्या दिया है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पास हम लिख देंगे कि सिद्ध करना है। क्या करना है, यहाँ पर जो भी सिद्ध करना है उसे हम लिख देंगे। पहला सिद्ध ये करना है कि AD रेखाखंड जो है BC को समद्विभाजित करता है, ठीक है। BC को समद्विभाजित करता है, ये चीज़ सिद्ध करना है। अर्थात AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, यानी कि BD बराबर DC हमें सिद्ध करना है। BD बराबर हमें DC सिद्ध करना है, ये चीज़ हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब हम यहाँ पास हम लिखेंगे उपपत्ति या हल, ठीक है, उपपत्ति या हल। तो यहाँ पास अब हम हल करेंगे। तो यहाँ पास ये बराबर ये दिखाने के लिए हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये BD बराबर DC हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो हम ले लेंगे त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को ले लिए हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों में हमें तीन चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए, ये जो AB है इस AC भुजा के बराबर है, ये चीज़ हमारा दिया है, ये देखिए यहाँ पास, ठीक है। यहाँ पास हम लिखेंगे AB इक्वल टू AC। कारण अगर लिखना है तो यहाँ पास हम लिखेंगे दिया है, ये कारण हो जाएगा। और ये 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है, यानी कि
कोण ए डी सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोण ए डी सी इज इक्वल टू कोण ए डी बी, कोण ए डी बी, ये क्या हो जाएगा, ये 90 अंश का है, ठीक है, क्योंकि शीर्ष लंब, जब लंब डाला जाता है वहाँ 90 अंश का कोण बनता है, तो ये 90 अंश का, तो ये भी 90 अंश का हो जाएगा, तो ये कोण इस कोण के बराबर है। और आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिए, तो यहाँ पास आप लोगों को दिख रहा होगा कि त्रिभुज ए बी डी में ये ए डी भुजा, ठीक है, और त्रिभुज ए सी डी में भी ये ए डी भुजा है, ये त्रिभुज में भी ए डी भुजा है और ये त्रिभुज में भी ए डी भुजा है, अर्थात ये दोनों त्रिभुजों में ए डी भुजा है, तो यानी कि ये कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि ए डी इज इक्वल टू डी ए, ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है, ये चीज़ हम लिख देंगे। अब क्या है, यहाँ पास क्या लिखेंगे, ये देखिए, ये क्या है, एस यानी भुजा, ये है एंगल यानी कोण, ये है एस यानी कि एस ए एस या एस ए एस सर्वांग समता नियम से, ठीक है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे एस ए एस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पास हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ठीक है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया, इसलिए ये बी डी डी सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बी डी डी सी के बराबर हो जाएगा। अगर कारण पूछ रहा है तो यहाँ पास लिख दीजिए सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ये कारण हम लिख देंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पास क्या सिद्ध करना था, बी डी बराबर डी सी, अब बी डी बराबर डी सी हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। यहाँ पास हम लिख देंगे कि जो है, इसलिए यहाँ पास फिर से लिख देते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए डी रेखाखंड क्या हो जाएगा, बी सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये हमारा रहा पहला प्रश्न का उत्तर, ठीक है, और इसमें 2 प्रश्न दिए हैं। हमें दूसरा प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पास ये कि ये दूसरा प्रश्न दिया गया है, ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये जो ए डी भुजा है ये कोण ए को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है, ये कोण ए है तो ये कोण बराबर ये कोण, तो मेरे भाई ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो ये इतना कोण बराबर ये इतना कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीपीसीटी नियम से, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कोण बी ए डी। तो दूसरा हमें हल करना है, यहाँ पास अब हम लिख देंगे कि दूसरा हल करना है, ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी डी ए सी डी सर्वांगसम है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, यानी कि कोण ए समद्विभाजित हो गया, ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं ये इतना इसके बराबर हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए डी रेखाखंड कोण ए को समद्विभाजित करता है, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप लोग 1-2 बार इस वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देख भाई, प्रैक्टिस तो तुझे करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये मैथ है, मैथ में प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, रटना नहीं। मैं ऐसे ही पढ़ाता ही हूँ कि आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम इसी प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC, ये BC और मध्यिका AM, ये AM है, ठीक है, ये मध्यिका, मध्य यह जो है बीच की रेखा है, ठीक है, AM, ठीक है, क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज यानी दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ यानी AB PQ और जो है क्या हो जाएगा BC QR, ये जो BC है इस QR और क्या हो जाएगा मध्यिका AM मध्यिका PN, मध्यिका AM मध्यिका PN के बराबर है। ठीक है, यानी ये AB जो है इस दूसरे त्रिभुज के PQ के बराबर है और ये जो BC भुजा है इस दूसरे दूसरे त्रिभुज QR के बराबर है और ये जो इसमें मध्यिका AM है इस त्रिभुज के PN के बराबर है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN, ABM यानी कि ये इतना त्रिभुज सर्वांगसम किसके दिखाना है PQN, इतने त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है, ये इतना त्रिभुज इतने त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, तो जो दिया है सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। तो यहाँ पास हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है यहाँ पास देखिए ये AB PQ की सबसे पहले लिख देंगे कि ABC की दो भुजा जो है यहाँ पास लिखते हैं AB PQ के बराबर है, AB PQ के बराबर है। ठीक है, और क्या दिया है BC QR के बराबर है, BC इज इक्वल टू QR और मध्यिका जो है यहाँ पास मध्यिका जो है ये मध्यिका जो है AM PN के बराबर है, AM दूसरे त्रिभुज PN के बराबर है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ये चीज़ है, तो हमें क्या लिख देंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले हम पहले वाला सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला लिख लेंगे त्रिभुज ABM सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज PQN के, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम दिखाना है। तो जिन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना होता है तो उन दोनों त्रिभुजों को हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो ABM ये त्रिभुज और PQN ये त्रिभुज हम दोनों को ले लेंगे। तो यहाँ पास अब हम लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ यहीं पास हल लिखेंगे। तो यहाँ पास हम लिखेंगे त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में तीन चीज़ें हमें निकालनी होती हैं सर्वांगसम त्रिभुज दिखाने के लिए। तो देखिए इसमें दिया है ये इतने त्रिभुज में जो है ये AB जो है इस PQ के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि AB बराबर PQ। ठीक है, और क्या दिया है ये जो BC है इस QR के बराबर है। उससे पहले रुक जाइए, यहाँ पास AM PN के बराबर है, इस त्रिभुज का AM इस त्रिभुज के PN के बराबर है। यहाँ पास AM बराबर PN। ठीक है, इन दोनों का कारण है दिया है क्वेश्चन में ही। ठीक है, दो चीज़ें निकल आई, अभी हमें एक चीज़ और निकालनी है। तो मेरे भाई आप लोग कुछ यहाँ पास समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पास क्या दिया है। देखिए हमें ये इतना निकालना है पर यहाँ दिया है BC बराबर QR, यानी कि हमें तो निकालना है इतना पर यहाँ पास पूरा यहाँ तक का दिया है, यहाँ तक का। ठीक है, BC बराबर इस QR के। ठीक है, यहाँ पास क्या दिया है BC बराबर QR के। ठीक है,
तो हम बी एम हमें चाहिए बी एम, और इधर क्यू एन, अगर ये बी एम क्यू एन के बराबर हो जाएगा तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए बी सी क्यू आर के बराबर है। ठीक है, तो बी सी और क्यू आर का हम आधा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि 1/2 का गुणा दोनों तरफ करने पर, गुणा दोनों तरफ करने पर, ठीक है, दोनों तरफ गुणा करेंगे तो बी सी का यानी कि हाफ बी सी इज इक्वल टू हाफ क्यू आर। ठीक है, तो बी सी का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी एम। ठीक है, या एम सी। ठीक है, ये भुजा ले लीजिए बी एम और एम सी। ठीक है, यानी बी एम बराबर क्या हो जाएगा? एम सी। ठीक है, तो हमें चाहिए ये भुजा, तो हम लिख देंगे कि बी एम। ठीक है, बराबर ये जो क्यू आर है, क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा? क्यू एन बराबर एन आर। ठीक है, तो हमें ये चाहिए क्यू एन, तो क्या हो जाएगा? क्यू एन। ठीक है, हमें मिल जाएगा क्यू एन। तो बी एम बराबर हमें क्या निकल आया? क्यू एन आधा करने पर। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसके बराबर है। अब मेरे भाई आप लोग बी एम बराबर क्यू एन निकाला गया, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि बी एम बराबर क्यू एन। इस त्रिभुज का बी एम इस त्रिभुज का क्यू एन के बराबर है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया भुजा यानी एस, ये भी भुजा यानी ये भी भुजा। ठीक है, तो 3 भुजा हो गई, तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि एस 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 सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा? यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू एन। तो हमें पहला उत्तर मिला, पहला उत्तर हमें मिल गया, तो यहाँ पास हम इति सिद्धम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पास हमें क्या दिखाना था? ए बी एम पी क्यू एन के बराबर। ठीक है, तो हमारा पहला तो सिद्ध हो गया। अब यहाँ पास क्या दिया है कि दूसरा क्या दिया है? ये त्रिभुज ए बी सी बराबर पी क्यू आर दिखाना। ए बी सी ये इतना पूरा त्रिभुज, इस पी क्यू आर ये पूरे त्रिभुज के बराबर सर्वांगसम दिखाना है। तो हम यहाँ पास हम लिख देंगे कि दूसरा क्या दिखाना है? त्रिभुज ए बी सी ए सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर के। तो अब हम जो है इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, तो ए बी सी, तो यहाँ पास देखिए ए बी सी में ए बी भुजा और पी क्यू आर में पी क्यू भुजा के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में दिया है ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, यहाँ तो हम लिख सकते हैं कि ए बी सी त्रिभुज का ए बी और पी क्यू आर का त्रिभुज का पी क्यू के बराबर है। यहाँ पास हम लिख देंगे दिया। ठीक है, और यहाँ पास क्या दिया था? बी सी बराबर क्यू आर, ये इतनी पूरी भुजा इस पूरे क्यू आर के बराबर है। बी सी बराबर क्यू आर, ये भी क्या है? दिया है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ निकालनी है। ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज दिखाने के लिए 3 चीज़ आवश्यक होती हैं। तो मेरे भाई यहाँ पास आप लोग देखिए, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम था। ठीक है, तो ये कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम थे, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो कोण बी बराबर कोण क्यों लिख सकते हैं हम। यहाँ पास हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्यों। यहाँ पास हम लिख देंगे कि ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है। जब हमने जो है इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाया, तो ये कोण भी कोण क्यों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया एस, ये भी हो गया एस, ये हो गया एंगल। ठीक है, तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि ए एस ए सर्वांग समता नियम से क्या कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। त्रिभुज
ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, ठीक है। ये हो गया इति सिद्धम, और यही हमें दूसरा क्वेश्चन में सिद्ध करना था, ठीक है। तो यहाँ पास हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम इसी प्रश्नावली के जो है चौथे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है। ABC त्रिभुज, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पास हम ABC बना लेते हैं। ABC क्या है? BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है। इसमें BE और CF शीर्ष लंब है। B से जो है B शीर्ष से E और C शीर्ष से F, ठीक है। तो B से शीर्ष खींचेंगे शीर्ष लंब, तो सामने वाली भुजा पर खींचेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा। जहाँ पास भी खींचता है वहाँ 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। ये 90 अंश का कोण बनता है। और C से F, ठीक है, यानी कि BA या AB पर जो है F, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा F, यहाँ पास भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो कुछ इस प्रकार का क्या बनेगा फिगर। अब क्या कह रहा है कि RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। RHS पहले हम जान लेते हैं RHS क्या होता है। तो मेरे भाई देखिए RHS नियम, सर्वांग समता का RHS नियम ये होता है कि जिसमें R का मतलब होता है राइट एंगल, अर्थात एक समकोण का जोड़ा होना चाहिए, ठीक है। और H यानी एक जो है कर्ण होना चाहिए, ठीक है। और S यानी साइड, एक भुजा का जोड़ा होना चाहिए। ये तीन चीज़ों का जोड़ा जब हमें मिल जाएगा दोनों तरफ से तो वह त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होगा, ठीक है। तो अब हम इनमें से ढूंढेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पास हम लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया है? त्रिभुज ABC में BE और CF बराबर शीर्ष लंब है, ठीक है। यहाँ पास हम लिख देंगे कि बराबर शीर्ष लंब हैं, अर्थात दोनों बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं ये थे E, ठीक है। BE बराबर CF कह सकते हैं, ठीक है। BE बराबर यहाँ पास लिख देंगे अर्थात BE बराबर CF, ठीक है। ये चीज़ हम लिख देंगे। अब क्या करना है? सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पास हम पहले दो त्रिभुजों को ले लेंगे। हमें समद्विबाहु त्रिभुज में करना क्या होगा? दो भुजाओं को जो है बराबर दिखाना होगा, ठीक है। क्योंकि जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। AB बराबर तभी AC आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? देखिए इन दोनों त्रिभुजों को अब हम ले लेंगे। पहला त्रिभुज हम ले लेंगे BFC, त्रिभुज B, यहाँ पास हम लिख देंगे हल, ठीक है। तो हल लिख कर यहाँ पास लिखेंगे BFC, वह त्रिभुज CEB, ठीक है, वह त्रिभुज CEB में, ठीक है। ये चीज़ हम लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या देंगे? इन दोनों त्रिभुजों को हम देखेंगे। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम कुछ इस प्रकार से इधर हम त्रिभुज भी बना लेंगे, ठीक है। ये एक त्रिभुज ये हो गया FBC और एक त्रिभुज है CEB, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? B, ये हो गया E और ये हो गया C। ये दोनों त्रिभुज हैं, यहाँ पास हमने लिख लिया, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए इनमें जो है यहाँ पास देखिए ये एक शीर्षलंब था, तो शीर्षलंब में जो है ये 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। यहाँ पास भी 90 अंश बनेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो है BFC इस इतने त्रिभुज में जो है जो कोण BFC यानी ये कोण है वो 90 अंश है,
आए। और उसके बाद जो है सी ई बी, त्रिभुज सी ई बी में जो है ये जो ई है कोण सी ई बी, ये भी 90 अंश है, अर्थात ये कोण बराबर ये कोण। ठीक है, ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कोण बी एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, सी ई बी, कोण सी ई बी। ये अगर कारण निकला है तो ये 90 अंश हो गए। ठीक है, देखिए हमें आर एच एस की सहायता से निकालना है। ठीक है, तो ये हमें क्या निकला, हमें क्या निकला, आर यानी कि राइट एंगल यानी कि समकोण। तो ये हमें आर निकल आया। तो देखिए यहाँ पास ये जो है यहाँ पास ये 90 अंश का था। ठीक है, ये 90 अंश का था और यहाँ पास ये ई वाला था। तो देखिए यहाँ पास आप लोग इन दोनों चित्रों की सहायता से देखिए, ये 90 अंश का था, ये 90 अंश का था। कारण कब बनता है, जो है जब जो है किसी त्रिभुज में समकोण, जब त्रिभुज होता है उसमें जो है सम्मुख भुजा, जो समकोण के सामने वाला भुजा होता है वही जो है कर्ण होता है। तो इसका सम्मुख भुजा ये है BC और इसका सम्मुख भुजा क्या है, BC, अर्थात ये जो है कर्ण है। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पास जो है त्रिभुज BFC यानी BFC में जो है BC भुजा और CEB में भी BC भुजा, इन दोनों त्रिभुज में जो है BC भुजाएं कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है। यहाँ पास भी BC है और यहाँ पास भी BC है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि BC बराबर BC, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो हमें क्या निकल आया, H निकल आया यानी कि कर्ण, हमें H भी निकल आया। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास BFC त्रिभुज में जो है ये जो CF भुजा है, इस त्रिभुज जो है CEB के जो है इस BE भुजा के बराबर है। अर्थात ये देखिए यहाँ पास लिखा भी है कि BE और CF बराबर शेष लंब है। ठीक है, तो यानी कि ये भुजा बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि BFC इस त्रिभुज का जो है CF भुजा, यानी कि यहाँ पास इधर लिखेंगे CF। ठीक है, क्योंकि BFC भुजा इस CF में है। ठीक है, तो CF बराबर क्या लिख सकते हैं हम, BE। ये क्या हो जाएगा, ये जो है बराबर है, यहाँ पास दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि दिया है। ये क्या हमारे पास निकल आया, S यानी कि साइड। ठीक है, तो ये देखिए RHS हो गया। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि RHS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पास हम इसे कुछ इस प्रकार से आयत में बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास RHS सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहाँ पास हम लिखेंगे त्रिभुज BFC सर्वांग सम त्रिभुज CEB, यही हमारा क्या हो जाएगा, जो है सिद्ध हो गया। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पास ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम दिख गया। ठीक है, तो यहाँ पास ये जो कोण B है, ये जो कोण B है इस कोण C के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ये जो कोण B इतना पूरा है, ये कोण इतने पूरे C के बराबर हो जाएगा। इधर आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये संगत भाग हो जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कोण B बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण C। ठीक है, अब यहाँ पास जो है ये कोण B बराबर कोण C हो गया। तो यहाँ पास इस त्रिभुज में देखिए ABC, तो समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, ऐसा त्रिभुज जिसमें जो है दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये जो है ये कोण B और कोण C बराबर हैं। अब जो है अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो कोण B के सामने वाली भुजा क्या है, AC, और कोण C के सामने वाली भुजा क्या है, AB। तो यानी कि कोण B के सामने वाली क्या है, कोण B के सामने वाली है AC बराबर हम कोण C के सामने वाली है AB। ठीक है, अगर हमें कारण लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं होती हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो है AB जो है इस AC के बराबर है, यानी ये भुजा बराबर ये। तो भाई समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, जिस त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस ABC में जो है ये AB AC के बराबर है, अर्थात यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
AC बराबर AB आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पास हम लिख देंगे। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था और हमने कितनी सरल भाषा में सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी पाठ का जो है 5वां प्रश्न। ठीक है, ये देखिए यहाँ पास 5वां प्रश्न क्या दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ABC, तो यहाँ पास हम लिखेंगे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC, ये AB भुजा इस AC भुजा के बराबर, ये भुजा बराबर ये भुजा। AP लंब BC, ये जो A से है जो है P जो है BC पर लंब है, यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देंगे। ये जो P है ये लंब है, यानी कि ये 90 अंश का यहाँ पास कोण बनाता है। ठीक है, BC पर। ठीक है, खींच कर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C। हमें ये दर्शाना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जो जो दिया है वो सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें जो है जिसमें AB बराबर AC। ठीक है, और क्या दिया है, AP लंब BC, यहाँ पास हम लिख देंगे AP लंब BC, अर्थात AP लंब BC है तो ये जो है ये 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये 90 अंश का होगा तो ये भी 90 अंश का होगा, क्योंकि जब ये सरल रेखा का मान 180 अंश होता है तो 180 में से 90 का टाइम देंगे तो इधर का भी 90 अंश ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ नहीं हम कह सकते हैं कि कोण B और इसका मान क्या, ये इसका क्या नाम है, P। ठीक है, ये देखिए P, BPA कोण या APB कोण APB बराबर हम कह सकते हैं कोण APC, कोण APC बराबर हम 90 अंश कह सकते हैं। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, अब हमें सिद्ध ये करना है कि ये कोण B इस कोण C के बराबर है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण B बराबर कोण C, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो एकदम चंद समय में हम इसको सिद्ध करते हैं। तो मेरे भाई अगर हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को ले लें और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दें तो मेरे भाई ये जो कोण B है इस कोण C के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास अब हम दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। तो पहला त्रिभुज APB, त्रिभुज A यहाँ पास हम लिख देंगे हल। ठीक है, त्रिभुज APB व त्रिभुज APC में, व त्रिभुज APC में ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे। तो APB में देखिए दोस्तों यहाँ पास क्या दिया है, AB बराबर AC, यानी कि ये AB जो है ये APC में जो है AB भुजा इस त्रिभुज APC के AC भुजा के बराबर, AB बराबर AC। यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि AB बराबर क्या दिया है, AC। और क्या दिया है यहाँ पास, ये देखिए यहाँ पास ये कोण इस कोण के बराबर, ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। यहाँ पास दिया है कोण APB बराबर कोण APC, कोण APB बराबर कोण APC, ये क्या है 90 अंश, और ये क्या था, दिया था। ठीक है, अब हमें एक चीज़ निकालना है जो दोनों त्रिभुजों में, क्योंकि हमें सर्वांगसम त्रिभुज दिखाने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। तो मेरे भाई इन दोनों त्रिभुजों में आप लोग दिमाग लगाइएगा। तो यहाँ पास APB त्रिभुज में जो है ये AP भुजा आ रही है। ठीक है, और APC भी जो है त्रिभुज में भी AP भुजा आ रही है, यानी कि इधर वाले त्रिभुज में भी AP भुजा आ रही है और इधर वाले त्रिभुज में भी AP भुजा आ रही है। अर्थात हम कह सकते हैं AP बराबर PA, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जो है दोनों में
दोनों में है अर्थात कॉमन है, यानी कि हम हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ है। तो हमें तीन चीज़ मिल गई, एक मिला गया एस यानी साइड, ये मिल गया एंगल, ये हो गया एस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एस ए एस सर्वांग समता नियम से क्या हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए पी सी। ठीक है, और जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया तो ये कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गए तो ये कोण बी इस कोण सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग हो जाएंगे। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी। अगर कारण लिखना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ये कारण हो जाएगा। तो हमें क्या सिद्ध करना था, कोण बी बराबर, यहाँ पास हमें कोण बी बराबर कोण सी सिद्ध करना था, तो हमने ये कोण बी बराबर कोण सी सिद्ध कर दिया। अर्थात हम यहाँ लिख देंगे कि इति सिद्धम, ऐसे हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहीं से हमारा जो है कक्षा 9 की गणित का प्रश्नावली 7.3 जो है ख़त्म होता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली प्रश्नावली 8.1 की। तो तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल में जुड़ जाइएगा, और आप लोग भी क्लास 9 की गणित को आसानी से हमारे साथ लगाइएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।